भारत में इंटरनेट क्रांति हुई। इसके बाद 3G आया, फिर 4G आया, फिर इसके बाद नेट की स्पीड को बढ़ा दिया गया, जिससे हर कोई मोबाइल लेने के लिए जो कि चाहत रखने लगा। इसके बाद हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होने लगा, जिससे बच्चे उसी में ऐसे जो कि गंदे गंदे चीज़ देखने लगे, जिससे बहुत बड़े ही कांड आगे जाके होने लगे। दोस्तों, ऐसा ही जो एक घटना होता है छत्तीसगढ़ के ज़िले में, यही एक जो कि नाबालिग लड़का वह मोबाइल में पोर्न फिल्म देखने लगता है, जिसके बाद वह पोर्न फिल्म देखने के बाद ऐसा ही जो कि कांड कर देता है, जिससे वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं कि इस मोबाइल ने क्या कर दिया। जो कि मोबाइल में देख के वह बच्चा अपने ही उस मोबाइल को देख के ऐसा ही कांड करने लगता है। दोस्तों, और इस जो मोबाइल में जो पोर्न फिल्म देखे जाते थे, और इसी को हम सोल्व करने के लिए आगे आपको वीडियो में बताएंगे, इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करिए दोस्तों, जिससे हम आपको पूरी तरह से जानकारी दे सके। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात है 26 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के बेमीतारा ज़िले के जो कि गंगापुरा गांव की यह घटना है। वहां पर सुबह सुबह एक कमरे में एक बच्ची रो रही थी, तो बाहर खड़ा हुआ एक नाबालिग लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, और वह लख रहा था कि यहाँ पर जब व्यक्ति आएंगे तो मैं हल्ला करने लगूंगा। जिससे वहाँ पर जब व्यक्ति आने लगते हैं तो वह व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से वह लड़का चिल्लाने लगता है कि एक अंदर एक बच्ची रो रही है 1 साल की। तो वहाँ पर जो गांव के लोग होते हैं वह इकट्ठा हो जाते हैं, और उसे जब जो कि वहाँ पर वह दरवाज़ा होता है, और जब उसको लोग मिल के खुलवा देते हैं, तो वहाँ पर जब व्यक्ति के लोग प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं दरवाजे के पास ही बैठी एक छोटी सी बच्ची वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। और इसके बाद जब वहाँ पर चिल्ला रही थी तो आगे जाके देखा तो वहाँ पर एक 10 साल की बच्ची की लाश लटकी हुई होती है। वह लगभग 5 फीट 10 इंच पे लटकी हुई थी। और इस चीज़ को देखने के बाद उस घर में जो लोग प्रवेश कर जाते हैं वह लोग तुरंत जो कि पुलिस को सूचना भी दे देते हैं, जिससे मौके पे पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। और पुलिस वहाँ पर सारी देखती है कि जब वह लड़की लटकी हुई होती है, जो कि वहाँ छोटे से बांस के ऊपर और रस्सी से बांधे हुए, तो उसके नीचे जो कुर्सी पड़ा हुआ होता है, और वह कुर्सी जो कि थोड़ी नीचे ही था, जिससे वहाँ पर उस लड़की के बॉडी को उतारा जाता है। उतारने के बाद और वहाँ पर उस लड़की के बॉडी को जो कि पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। फिर थोड़ी देर के जब बाद रिपोर्ट की जांच होती है, जिससे वह रिपोर्ट भी आ जाता है, और उस रिपोर्ट में सिर्फ यही दिखाया जाता है कि इस लड़की को गले में फांसी के फंदे लटकी हुई है। और यह देख के पुलिस भी हैरान रह जाती है कि इस मामले की जांच में ज़रूर कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ है, जिससे इस लड़की का ज़रूर से हत्या किया गया है। और उस लड़की के जो कि गले पे खरोच भी था, तो पुलिस को इस पे पूरी तरह ही शक हो जाता है। और उस जो कि घर वाले लोग भी आ जाते हैं, और यह पता चलता है उस घर के जो उस लड़की के जो नानी थे और मामी और मामा सब लोग बाहर गए हुए थे, और उसको छोड़ के, लड़की को छोड़ के, कि तुम जो कि वह लड़की 10 साल की थी, और वह वो 1 साल के लड़के को वहाँ पर सुला के गए थे, और उससे बोल के गए बच्ची तुम इस बच्ची को तुम देखना, हम बाहर जा रहे हैं तो अभी आ जाएंगे। जिससे घर वाले शाम तक नहीं आते। फिर पुलिस उनसे पूछने लगती बार बार तुम पे किस पे शक है, तो घर वाले कहते हमें किसी पे शक नहीं है। तो पुलिस को उसी समय ही शक हो जाता है कि जो लड़का बाहर चिल्ला रहा था वह उसको यह कैसे पता है कि अंदर 1 साल का लड़का है। जो कि तो पुलिस उस लड़के को जो कि उसी समय ही पकड़ लेती है। जो वह लड़का वहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन वह सबसे पीछे खड़ा होता, वह कुछ बोल नहीं रहा होता, क्योंकि वह उसी समय चिल्ला रहा था, और फिर वह बाद में चुप हो गया था। तो पुलिस उस लड़के को भी पकड़ लेती है, और उससे जब थोड़ी देर बाद जब उससे बार बार पूछने लगती है, तो वह लड़का सच्चाई नहीं कबूलता है, और वह जब उसको पुलिस टार्चर करने के लिए भी उत्साहित कर देती है, तो वह लड़का डर जाता है कि अब हमें बचना नामुमकिन है। तो वह लड़का बताने लगता है कि जब हम कमरे में जो कि सामने ही रहते हैं, पड़ोस में रहते सामने,
तो हम अपने मोबाइल में दिन भर पोर्न फिल्में देखा करते थे और देखने के बाद हमारे मन में कुछ ना कुछ करने का विचार उठता था। तो हमें यह पता था कि यह सामने जो मकान है, इस मकान में जो कि एक लड़की है और उसका जो कि एक लड़का घर में है और उसे छोड़ के उसके घर वाले छोड़ के चले गए हैं। तो यह सब सुनने के जो यह सब लड़का उसको मालूम था और इसीलिए उसने जो कि यह कांड किया। वह जब देख रहा था कि दरवाज़ा बंद है बाहर से, तो वह पीछे से जीना लगा के ऊपर चढ़ के दरवाजे के पीछे से जाके अंदर घुस गया। और घुसने के बाद जब वह लड़का बताने लगा अंदर हम जब गए तो वह लड़की वहाँ पर बैठी हुई थी, वो लड़का वहाँ पर सो गया था। फिर हम उस लड़की को पकड़ के उसके साथ हमने ज़बरदस्ती रेप किए, फिर बलात्कार भी किए। और फिर उसको जब हमें यह मालूम चला कि यह लड़की सब बाहर से बता देगी, तो उसी समय उसको हम गला दाब के उसी समय उसकी हत्या कर दिए। और फिर हम उससे बचने के लिए वहाँ पर पास के रखे एक दुपट्टे को जो कि उसके गले में बांध के वहाँ पर बांस से वहाँ पर उसको टांग दिए। टांगने के बाद हम सोचे अब इससे कैसे बचा, तो वहाँ पर एक कुर्सी थी, कुर्सी को उसको नीचे रख दिए जिससे आप लोगों को शक ना हो कि यह फांसी नहीं और कुछ नहीं हो सकता, या सिर्फ फांसी लगाया गया है। तो यह सब घटना पुलिस सुन लेती है। पूरी तरह से सुनने के बाद उसके मुंह से लड़के के पुलिस के सामने यह सच्चाई जो कि पूरी तरह से पेश हो जाता है, जिससे वह लड़के को उसी समय पुलिस हिरासत में लेती है। और उसको लेने के बाद पुलिस जो कि उस लड़के को जो कि धारा 302 और 376 और पोक्सो एक्ट के तहत जो कि उसको नाबालिग लड़के को जो कि वह 17 साल का लड़का था उसको जो कि सुधार गृह में भेज देता है। और फिर दोस्तों उस लड़की को जो कि सुधार के लिए जो कि इलाज के लिए भी भेज दिया जाता है, जिससे उस लड़की का आज भी इलाज चल रहा है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और इससे जो बचने का सबसे जो कि आजकल जो पोर्न फिल्म चल रहे हैं, जिससे घर वाले कोई भी इस व्यक्ति को अगर पोर्न फिल्म देखता है तो वह वीडियो को डिलीट नहीं करता। और इससे सबसे सिंपल तरीका है कि अगर आप मोबाइल के जो कि प्ले स्टोर में जाकर वहाँ पर जो कि क्रोम ब्राउज़र होता है, ज़्यादातर सब उसी में ही आते हैं और कहीं निकलता, उसी में सब जाकर गूगल में हिस्ट्री में जाकर आप पूरी वीडियो को क्लियर कर दीजिएगा, डिलीट मार दीजिएगा, तब वहाँ पर पूरी फाइल डिलीट हो जाती है, जिससे वहाँ पर आपको पीछे का कुछ भी नहीं मिलेगा। और ज़्यादातर यही होता है कि जब कोई भी इस मोबाइल को खोलता है तो सबसे पहले उसमें न कहीं यह चीज़ ऐड आते रहते हैं। तो इस ऐड को भी जो कि वहाँ सेटिंग में जाकर वहाँ पर कैटेगरी होता है और कैटेगरी में सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें लिखा रहता है जो कि इमेज लिखा रहता है, सेक्सुअल इमेज और अथर इमेज भी लिखे रहते हैं, जिसमें न्यूज एंड कैटेगरी भी कई होती हैं। तो उसमें जो कि सेक्सुअल इमेज में जाकर आप वह सेटिंग कर देंगे, बंद कर देंगे, आप कर देंगे, तो वहाँ पर मोबाइल में यह सब नहीं आएगा, जिससे यह सब देख के बच्चे बिगड़ जाते हैं आजकल। दोस्तों इस घटना से आपको क्या सीख मिली और जो उस बच्चे को क्या सज़ा होना चाहिए, आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद आपको यह नहीं था कि हम आपके दिल को ठेस पहुंचाने, बस आपको सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो से जो भी सीख मिली है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और आपको हमारा वीडियो अगर ज़रा से भी पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।